भारत के मीडिया हाउसेस और न्यूज चैनल्स ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और ये लोग खुद भारत का नाम खराब करने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद डे 1 के ऊपर ही अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में 30 दिन लगने थे, यानी कि 20 फरवरी को ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना था। अभी क्या होता है कि अमेरिका में जितने भी वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, वर्क वीजा के ऊपर या स्टूडेंट वीजा के ऊपर जितने भी फॉरेनर्स अमेरिका में आज की डेट में वहाँ पर प्रेजेंट है, अगर उन कपल्स में से मदर की डिलीवरी अमेरिका में होती है तो उनके न्यूबॉर्न बेबीज को ऑटोमेटिकली अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। नो डाउट कि काफ़ी सारे इंडियन पेरेंट्स इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद उनको भी अमेरिका की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। अब जैसे ये न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं, उसके बाद से भारत के काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने फेक न्यूज़ चलाना स्टार्ट कर दिया कि इंडियन कपल्स जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है वो 8th और 9th मंथ में ही प्री मैच्योर और प्री टर्म डिलीवरीज कर रहे हैं। सी सेक्शन की मदद से बेबीज की डिलीवरी 20 फरवरी से पहले करवा रहे हैं ताकि उनके न्यूबॉर्न बेबीज को ऑटोमेटिकली अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। एंड ये न्यूज़ केवल 1-2 न्यूज़ चैनल्स ने नहीं बल्कि काफ़ी सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने पब्लिश कर दी। इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए, वो भी बिना किसी सोर्स को मेंशन किए इन आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब अमेरिका से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ थी। दरअसल अमेरिका के अंदर वहाँ पर प्री टर्म या सी सेक्शन डिलीवरीज के लिए प्रॉपर लॉस और कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में केवल पेरेंट्स की मर्जी से डॉक्टर्स डिलीवरी को प्री टर्म नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठता है और फिर डिसाइड होता है कि किन कॉम्प्लिकेशंस के कारण प्री टर्म या सिजेरियन डिलीवरी करनी है। टाइम से पहले डिलीवरी करने से इस प्रोसीजर में न्यूबॉर्न बेबी और मदर की लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है और ये रिस्की प्रोसेस होता है, क्योंकि समय से पहले बच्चे की जबरदस्ती डिलीवरी करने का मतलब है कि न्यूबॉर्न बेबीज के ऑर्गन्स अंडर डेवलप होंगे, बेबीज को ब्रीदिंग यानी सांस लेने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, फीडिंग में प्रॉब्लम आती है और प्री टर्म डिलीवरीज में न्यूबॉर्न बेबीज को इन्फेक्शंस का काफ़ी खतरा होता है। इसके अलावा भी बेबीज को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, इसलिए अपनी मर्जी से प्री टर्म या सिजेरियन डिलीवरीज करना अमेरिका में इस समय इलीगल है। एंड अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, दोबारा वो लाइफ पर अमेरिका में प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। इवन डॉक्टर्स को जेल में भी डालने का प्रावधान है। सी सेक्शन और प्री टर्म डिलीवरीज के ऊपर जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स के ऊपर भी फाइन का प्रावधान है। उसके ऊपर से प्री टर्म और सिजेरियन डिलीवरीज की कॉस्ट अमेरिका में 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़ रुपीस के बीच में आती है। ऊपर से न्यूबॉर्न बेबी और मदर की लाइफ के ऊपर भी खतरा है। मदर और बेबी ज्यादा समय तक हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, बिल ज्यादा बनता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज भी इन केसेस में डॉक्टर या हॉस्पिटल्स का साथ बिल्कुल नहीं देती हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका में डिलीवरी करना ऐसा नहीं है कि किसी भेड़ या बकरी के बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। और ये जो भारत के न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउसेस ने ये आर्टिकल पब्लिश किए हैं, ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। खुद अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स ने इस तरह की कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं की है और ये भारत के न्यूज़ चैनल्स हैं जो कुछ व्यूज़ की खातिर बिना वेरिफिकेशन किए न्यूज़ छाप देते हैं। इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत का नाम खराब ना हो।